बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सालों पहले की बात है। हिंदुस्तान में एक गांव था जो एक दरिया के किनारे वाक़ था। उस गांव में कोई भी मुसलमान ना था, सब कट्टर हिंदू थे और एक देवी माँ की पूजा किया करते थे। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने अपने गांव में किसी मुसलमान को बसने ना दिया और जो मुसलमान यहाँ बसते थे उनको दरिया की नज़र कर दिया गया और कहा कि यह सब देवी माँ ने गज़ब में आकर किया है। दोस्तों, ये भी सुनने में आया है कि उनका बड़ा मंदिर जो गांव के वस्त में था और उसके इर्द गिर्द टीले थे और उन टीलों से ये मंदिर घिरा हुआ था। कहा जाता है कि उस मंदिर का जो पंडित था वो जादूगर था और लोगों को अजीबो गरीब हरकत दिखाकर उनसे चढ़ावे लिया करता था। लोग देवी के सामने चढ़ावे चढ़ाते और अपनी आस पूरी होने की उम्मीद रखते। आप कह सकते हैं एक अंधा एतकाद गांव के सभी लोग देवी पर रखते थे। एक बार दोस्तों ऐसा हुआ कि एक बड़ा ही अजीब वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक मुसलमान बुजुर्ग का गुजर उस गांव से हुआ और ये बुजुर्ग अल्लाह के औलिया में से थे और उनके साथ उनका एक शागिर्द भी था। ये सफ़र में थे कि रात आन पड़ी तो उन्होंने उसी गांव के पास जो दरिया था उसके किनारे पर अपना पड़ाव डाला। फजर के वक्त नमाज के बाद उन्होंने अपने शागिर्द से बोला कि गांव जाओ और खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो शागिर्द गांव में दाखिल हुआ तो वहां अभी सब सो रहे थे और सन्नाटा था और गांव के वस्त में उसे मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में भी कोई ना था। वो अंदर पहुंचा तो उसे वहां देवी का मुजस्समा दिखाई दिया। ये मुजस्समा निहायत ही खूबसूरत तराशा गया था। देवी के नकूश और उसका पहनावा देखने वालों पर एक सहर तारी कर दिया करता था। जैसे ही उस शागिर्द की नज़र देवी के मुजस्समे पर पड़ी तो वो सकते किसी कैफियत में उसे देखता चला गया। इसी असना में वहाँ एक पंडित आ पहुँचा और उससे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिये से तो तुम मुसलमान लगते हो। मगर वो शागिर्द इसी सकते किसी हालत में देवी के मुजस्समे को ही तके जा रहा था। पंडित ने अंदर जाकर अपने उस बड़े जादूगर पंडित को माजरा बताया और वो भी बाहर आ गया। उसने ललकार कर पूछा, तुम कौन हो? शागिर्द ने उसी सहर जदी कैफियत में कहा, मैं इस औरत का आशिक हूँ। मैंने आज से पहले इससे ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी। पंडित ने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? उसने जवाब दिया कि आज से पहले तक तो था, मगर अब तो ये भी नहीं मालूम कि मैं खुद कौन हूँ। पंडित ने कहकहा लगाया और दूसरे पंडित को बोला कि यही वक्त है गांव वालों को ये बावर कराने का कि देखो मुसलमान भी हमारी देवी के आगे झुक गया है। सुबह ऐसा करेंगे कि गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें अपनी देवी का करिश्मा दिखाएंगे ताकि लोगों का एतकाद और पुख्ता हो जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ जब काफ़ी देर हो गई, शागिर्द लौट कर ना आया तो उन बुजुर्ग को फिक्र हुई। वो उठे और गांव की तरफ चल पड़े। सूरज अपनी पूरी आबोताब से अब मुकम्मल निकल आया था। गांव में उन्होंने देखा कि मंदिर के इर्द गिर्द लोगों की काफ़ी भीड़ है। वो मजमे में से आगे बढ़ते हुए जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनका शागिर्द हाथ जोड़े देवी के सामने उसे देखे जा रहा है और लोग उसे देख रहे हैं। बुजुर्ग ये सब देखकर गुस्से में आ गए और आगे बढ़कर गुस्से में उस शागिर्द को ललकार कर बोले, गुस्ताख, ये क्या कर रहे हो? वो शागिर्द सकते में ही खड़ा था। जब बुजुर्ग ने दूसरी बार पुकारा तो वो बोला, मुझे माफ़ कर दें, मेरे बस में नहीं। मैं इस औरत के सिवा और कुछ नहीं सोच सकता और इसके इश्क में बुरी तरह मुब्तला हो गया हूँ। उन्होंने गुस्से से कहा कि क्या तू पागल हो गया है? एक पत्थर की मूरत जिसे एक इंसान ने खुद तराशा है, तू कह रहा है कि तुझे उससे इश्क हो गया है? क्या तू अल्लाह के खौफ से गाफिल हो चुका है? इतने में वही पंडित आ गया और बोला, ए बुजुर्ग, तू हमारी देवी माँ को पत्थर कहकर इसकी तौहीन कर रहा है और अगर तेरे अनदेखे खुदा में इतनी ताकत होती तो तेरा ये चेला उसके इश्क में गिरफ्तार होता, ना कि हमारी देवी के इश्क में। तू भी जान ले कि हमारी देवी ही ताकत रखती है और तू भी अगर अपनी जान की अमान चाहता है तो हमारी देवी के सामने झुक जा, वगरना तेरी गुस्ताखी तुझे महंगी पड़ जाएगी और तू हमारी देवी के अजाब का शिकार हो जाएगा। ये सुनकर बुजुर्ग बोले, ए जादूगर, तू गांव वाले मासूम लोगों को तो गुमराह कर सकता है लेकिन मुझे नहीं, और इस पत्थर के आगे झुकने से बेहतर तो यही है कि मैं अल्लाह की राह में अपनी जान दे दूं। तेरा जादू मेरे शागिर्द पर चल सकता है, मुझ पर नहीं। दोस्तों, इतना कहकर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा
और बस आसमान की तरफ देखने की देर थी कि बादल घिर आए और बादल आसमान पर छाने लगे और फिर उसके बाद भयानक तूफान आया। लोग भागने लगे, बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते दरिया में भी तूफ़ानी आ चुकी थी। लोग चीख चीख कर पुकारने लगे कि अपनी अपनी जान बचाओ और टीलों पर चढ़ो, सैलाब आने वाला है। कुछ ही देर में लोग टीलों पर चढ़ चुके थे और सैलाब ने गांव की तरफ रुख कर लिया था। इस तरह का सैलाब, इस तरह का तूफान पहले लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हर चीज तबाह हो रही थी और दरिया ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। वो मंदिर जो इंतहाई ऊंचा था, एकदम से उस देवी का पूरा मुजस्मा जड़ से उखड़ा और दरिया में आन गिरा। लोग चीखने लगे, पंडितों की आवाज़ें गूंजने लगीं कि कोई हमारे भगवान को बचाओ, हमारी देवी को बचाओ। दोस्तों, अजीब मामला था कि जिसको अपनी हिफाजत के लिए देवी समझा जाता था, उसी को बचाना मुश्किल हो गया था। वो बुजुर्ग भी उसी टीले पर खड़े ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और दिल ही दिल में अपने अल्लाह की हम्द कर रहे थे, अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। पूरे का पूरा गांव अपनी देवी को दरिया के पानी में डूबता हुआ देख रहा था, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। इतने में दोस्तों, उसी शागिर्द ने उस देवी के मुजस्समे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, मगर उस अकेले से भारी भरकम मुजस्समा कहाँ पानी से निकल सकता था। उसने इधर उधर देखा और उसे किनारे पर एक टीले पर बुजुर्ग दिखाई दिए। वो तैरता हुआ उसके पास पहुंचा और उनके कदमों में गिर गया कि मुझे माफ़ कर दें, मगर मैं इसके इश्क में अपनी जान गंवा दूंगा, आप इसे बचा लें। बुजुर्ग ने कहा, वो औरत नहीं, पत्थर का एक मुजस्समा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा कि अगर आप चाहें तो अल्लाह इस मुजस्समे को ही औरत बना दे। आपने खुद बोला था कि अल्लाह वो है जो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है। मैं इस पत्थर को नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की कुदरत को देख रहा हूँ। दोस्तों, इतने में पंडित की आवाज़ गूंजी कि ये सारा अजाब इस बुजुर्ग के बायस आया है और हमारी देवी हमसे नाराज़ हो गई है। बुजुर्ग ने पंडित को ललकार कर कहा, ए झूठे मक्कार जादूगर, क्या तेरी देवी में इतनी ताकत भी नहीं कि वो खुद को बचा सके? ये तो पानी में डूब रही है। तुम लोगों को बचाने वाली आज खुद तुम लोगों की मोहताज हो, मगर मेरे अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं, वो हर शय पर कादिर है, बेनियाज है। तू देखना चाहता है ना कि मेरा अल्लाह क्या कुदरत रखता है, तो देख। ये कहकर बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दोस्तों, फिर देखने वालों ने देखा कि देवी का मुजस्समा पानी से बाहर आने लगा और हवा में उड़ता हुआ टीले पर आकर खड़ा हो गया। लोग आंखें फाड़कर ये सब देख रहे थे और फिर देवी का मुजस्समा बोलने लगा और वो देवी बुजुर्ग से मुखातिब है और कह रही है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे ही अल्लाह के हुक्म से तुझसे हम कलाम हूँ। तू मुझे कलमा पढ़ा और इस बेवकूफ़ शख्स से बोल कि इश्क सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसकी ज़ात के लिए है, किसी पत्थर, मट्टी और इंसान के लिए नहीं। लाफानी से होता है, फानी से नहीं। दोस्तों, इसके बाद उसने बुजुर्ग के साथ बावाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और उसके साथ ही वो मुजस्समा रेजा रेजा हो गया। पूरा गांव ये मंजर देखकर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा और पूरे के पूरे गांव ने उन बुजुर्ग के सामने कलमा पढ़ा और उसके बाद कहते हैं कि उस गांव में कोई हिंदू बाकी ना रहा। ये किस्सा किताबों में दर्ज है और ये बुजुर्ग हज़रत बाबा शाह अली मोइन चिश्ती के नाम से जाने जाते थे, जो कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द थे और उन्होंने एक बड़ा मकाम हासिल किया था और उनका मज़ार भारत में ही मौजूद उसी गांव हासिलपुर दरिया के किनारे आज भी वाक़े है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।